वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल सिग्मा मैथमेटिक्स। इसके पहले हम देख चुके हैं मीन फाइंड करना, मोड फाइंड करना। अब थर्ड मेथड अपने देखने जा रहे हैं मीडियन। ओके, मीडियन क्या होता है? आपका जो डेटा होता है उसकी सेंटर की वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं अपने? मीडियन। पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं अपने। द मीडियन is the middle value in a data set when it's arranged ascending arrange in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। बराबर, जो आपको डेटा दिया होगा, जो ऑब्जर्वेशन होंगे, उसको पहले अपने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। जो फिर उसके बाद जो आपको सेंटर में वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? अपने मीडियन। अब आपकी वैल्यू कैसे हो सकती है? ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा हो सकता है। पहले अपने समझेंगे फॉर्मूला अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा, अगर अपना डेटा क्या हुआ? अनग्रुप हुआ, या क्या हुआ? अपना रो डेटा। ओके, तो उसके अंदर भी देखेंगे आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बराबर, अगर एन आपका ऑड होगा, क्या होगा? ऑड, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है मीडियन के लिए। मीडियन को अपने रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एन से। देन एन इज इक्वल टू क्या होगा? एन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर अपने। जैसे आपको दिया हुआ है, डेटा दिया है 1 3 7 5 2 3 4। ओके, फर्स्ट आपको क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो 1 लिख दिए, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर वापस से 3, फिर 4, फिर क्या आएगा? 5, और क्या आया? 7। कितने ऑब्जर्वेशन है काउंट करते हैं? 3 3 6 एंड 7। तो एन आपका क्या हो गया? 7। ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगे, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा? एन प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ओके, एन आपका क्या है? 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू। ओके, 7 प्लस 1 क्या होगा? 8। देन 8/2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू। 8 का हाफ क्या होता है? 4, तो 4th ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो अब इसके अंदर काउंट करेंगे, 4th नंबर क्या है? 1 2 3 4। 4 नंबर पे क्या आया? 3। तो आपका मीडियन यहाँ पे क्या होगा? 3। ओके, जब डेटा क्या होगा? अनग्रुप। क्या होगा डेटा? अनग्रुप। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे? और, तो ये वाला फॉर्म लगेगा n प्लस 1/2। इस टाइप के क्वेश्चन आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में आ सकते हैं। टेक्स्ट बुक में नहीं है 13.3 में, लेकिन ये सेक्शन ए और सेक्शन बी में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बराबर, जिसमें ये फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है। अगर n आपका इवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है। इवन होगा, बराबर, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होगा? मीडियन का m इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू प्लस
n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका? जब n क्या होगा? इवन। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर भी अपने सेम एग्जाम्पल लेते हैं, एक डिजिट अपने कम कर देते, जिससे क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अपने अरेंज करा हुआ है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 3 4 5। ओके, इस बार n आपका क्या हो गया? 6। काउंटिंग करते हो क्या आएगा? 6। n क्या है इस बार? 6 है। अब इसके अंदर अपने मीडियन फाइंड करते हैं, n इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। n की जगह क्या लिखेंगे अपने? 6। 6/2 ऑब्जर्वेशन वैल्यू प्लस 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ओके, 6/2 क्या होता है? 3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन वैल्यू प्लस, अब ये 3 हो जाएगा और 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। देन फोर्थ ऑब्जर्वेशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर देखते हैं थर्ड नंबर पे क्या है। थर्ड नंबर पे 1 2 3 क्या है? 3, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 3 प्लस, अब फोर्थ नंबर पे क्या है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या है? 3। ओके, 3 + 3 क्या हो गया? 6/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3। आपका मीडियन क्या मिला है यहाँ पे? 3। अगर n क्या होगा आपका? इवन, तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? मीडियन। अब किसके लिए देखते हैं अपने? ग्रुप डेटा। किस लिए देखते हैं? ग्रुप डेटा। वो भी कैसी ग्रुप डेटा अपने देखेंगे? क्लास वाले, बराबर। तो हम ग्रुप डेटा होगा तो उसमें क्या होगा? क्लास होगा। तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना होगा? क्लास ऑफ मीडियन। क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट क्लास ऑफ मीडियन। देन क्लास ऑफ मीडियन इज इक्वल टू क्या लेना है आपको? n/2 ऑब्जर्वेशन क्लास। ओके, आपको जो क्लास मिलेगी तो क्लास में आपको क्या मिलेगा? लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे अपने अभी मॉड में फाइंड करे थे, तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा L, सेकेंड आपको मिलेगा H, इन दोनों का डिफरेंस, और जो क्लास होगी आपकी, जो क्लास मिली उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको अपने F बोल देंगे। जैसे आपके पास क्लास है यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10 एंड 10 to 50। जैसे आपको क्लास ये मिली तो उसके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी हो वो आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F। और इसके बाजू में अपने क्या फाइंड करेंगे? CF। जिसके ऊपर जो भी होगा आपका नंबर वो क्या हो जाएगा? आपका CF। अभी एग्जांपल अपने सोल्व करेंगे तो उसमें सीख जाएंगे CF और F आपको कैसे फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का? M = L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F × H। ये क्या हो गया उसका फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 13.3 में आएंगे। फर्स्ट आप क्या फाइंड करोगे? क्लास ऑफ मीडियन। फॉर्मूला क्या है? n/2 ऑब्जर्वेशन क्लास। उसमें से आपको क्लास मिलेगी, उसमें से आपको लोअर लिमिट मिलेगा, H मिलेगा, और जो क्लास के सामने होगा फ्रीक्वेंसी उसको F बोलेंगे, और उसके सामने की जस्ट ऊपर वाली CF को अपने क्या बोलेंगे? CF। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला मीडियन फाइंड करने का। अब अपने स्टार्ट करेंगे 13.3। वेलकम स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। कोई एक एरिया में कितने कंज्यूमर्स है? 68 है, जो किसका यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। उसकी रीडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसके अंदर क्या फाइंड करना है? मीडियन, मीन एंड मॉड। फर्स्ट अपने कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मीन से। यहाँ पे आपको क्या दिया है? क्लास। तो क्लास से आपको क्या फाइंड करना रहेगा? आपको मिड वैल्यू। तो फर्स्ट अपने फाइंड करेंगे यहाँ पे मिड वैल्यू। वो क्या होगा आपका? xi।
अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हर जगह 20-20 का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और आपको मालूम होगा 65 और 85 के बीच में क्या आता है, 75। ओके, इसी तरह 85 105 के बीच में क्या आता है, 95। 105 और 125 के बीच में आएगा 115। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा, 135। 20 प्लस भी कर सकते हो, 155। 20 प्लस कर दो 175। 20 प्लस कर दो 195। ओके, हर जगह यहाँ पे डिफरेंस इक्वल है, तो कौन सी मेथड अपने यहाँ पे यूज करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। आपने क्या फाइंड करेंगे उसके लिए, ui इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। ओके, आपको मिडल में यहाँ पे क्या लेना होगा, ए। देखते हैं मिडल में क्या आ रहा है, मिडल में आया 135। जब डिफरेंस सेम हो तो क्या लिखने का आपको, जहाँ पे ए एज्यूम करे अपने मीन एज्यूम करे उधर 0, ऊपर माइनस में काउंटिंग आपको लिख देना है और नीचे प्लस में काउंटिंग लिखना है आपको। ओके, इसके बाद की कॉलम क्या आएगी, एफ आई यू आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी एफ आई यू आई, मतलब एफ और यू का मल्टीप्लीकेशन। प्लस माइनस माइनस 4 3 12, प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10, प्लस माइनस माइनस 13 इंटू 1 13। 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है, 0। 14 इंटू 1 14, 8 इंटू 2 16 एंड 4 इंटू 3 12। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस प्लस दिख रहा है, अपने इसे कट भी कर सकते हैं, उसकी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर प्ले माइनस वाले को प्लस करना है और प्लस वाले को प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 13 क्या हो जाएगा 23। यहाँ पे प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा 30। ओके, माइनस प्लस माइनस एंड 30 माइनस 23 क्या होता है 7। ग्रेटर डिजिट क्या है आपका 30, तो साइन किस में आएगी, प्लस में। तो अपने मीन फाइंड करते हैं, कौन सी मेथड यूज करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। यहाँ पे देखते ए आपने क्या एज्यूम किया 135, तो क्या लिखेंगे 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या मिला यहाँ पे, देखते हैं इसका टोटल। अच्छा, टोटल क्या मिला आपको 7। एफ आई का टोटल, अच्छा इसका प्लस नहीं करे तो यहाँ पे देखेंगे आपने कितने कंज्यूमर है 68, प्लस करके भी चेक करो तो क्या आंसर आ जाएगा 68। ओके, सबके बीच में डिफरेंस कितना है यहाँ पे, क्लास के बीच में 20, तो h आपका होगा 20। ओके, यहाँ पे अपने कट करने की कोशिश करते हैं 7 के टेबल से, या इधर कट कर देते हैं 4 के टेबल से। देखते हैं यहाँ पे 4 5 20, 4 1 4, 2 बचा एंड 4 7 28। 135 प्लस 7 5 35 डिवाइडेड बाय 17। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं साइड में, 35 को 17 से डिवाइड करते हैं। 17 का टेबल पढ़ना है कि 35 से कम आए, तो 7 2 आर 34। माइनस करो क्या बचा 1, तो लेस है तो अपने क्या लिखेंगे पॉइंट और यहाँ पे 0। अभी भी लेस है तो आपको सेकेंड डिजिट लेना है, तो ऊपर आपको क्या लेना होगा 0 और नीचे भी 0। और 17 का टेबल देखना है कि 100 से कम आए, तो 17 5 85। माइनस करते हैं यहाँ पे क्या बचा 15। ओके, हमेशा पॉइंट आपको 3 डिजिट तक यहाँ पे करना है। तो पॉइंट रख चुके हैं तो अपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0। तो 17 का टेबल आपको देखना है कि 150 से कम है, तो 17 8 136 अपने यहीं तक रखते हैं 3 डिजिट तक। तो यहाँ पे आंसर लिखते हैं अपने 135 प्लस आपका आंसर क्या है 2.058 प्लस करते हैं यहाँ पे 135 प्लस 2 137, पीछे लिखा है 058। ये क्या मिला आपका x बार। और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी किस में मेजर करते हैं यूनिट्स में।
अब अपने हमेशा किस में ट्राई करेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे पॉइंट के पीछे, तो अप्रोक्सीमेटली होगा 137.0 और अपना किस पे डिपेंड करेगा, थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट 5 और 5 से ग्रेटर हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 ऐड करना है, तो 5 का क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स। ये आपका मीन क्या होगा यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। चलो मीडियन के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मीडियन के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट CFI। ओके, चलो फर्स्ट 4, तो 4 ये दोनों को प्लस करो, 4 + 5 9, तो ये दोनों को प्लस करो, 9 + 13 22, ये दोनों को प्लस करो, 22 + 20 42, ये दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 56, ये दोनों को प्लस करते हैं अपने क्या हो जाएगा 64, ये दोनों को प्लस करो क्या हो गया 68। ये आपको क्या मिला, CFI। तो अब मीडियन अपने स्टार्ट करते फाइंड करना। मीडियन ओके, अब क्लास है तो फर्स्ट आपने क्या फाइंड करेंगे, क्लास ऑफ मीडियन। क्लास ऑफ मीडियन ओके, क्या होगा n/2 ऑब्जर्वेशन क्लास बराबर n आपका क्या है यहाँ पे टोटल 68, तो 68/2 ऑब्जर्वेशन क्लास। 68 का हाफ होता है 34 ऑब्जर्वेशन क्लास। अब 34 कहाँ पे आएगा ऑब्जर्वेशन, कहाँ पे देखेंगे आपने, CF के अंदर। अब CF में अपने देखने जा रहे हैं 34 कहाँ पे आएगा, किसके बाद 34 है वो देखने हैं, 22 के बाद है ना 34। तो आपको क्लास क्या मिला है यहाँ पे 125 to 145, ये आपको मिला क्लास 125 to 145। उसके जस्ट सामने जो उसको आपको क्या बोलना है F, और उसके ऊपर वाले क्या बोलना है आपको CF। अब लिखते हैं यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिला, क्या मिलेगा यहाँ से आपको L क्या है आपका लोअर लिमिट कितना मिला 125 ओके। ये और क्या मिलेगा यहाँ से आपको H दोनों का डिफरेंस कितना है 20, और यहाँ से आपको क्या मिला F, क्या मिला 20। जो क्लास हो उसके सामने क्या होगा आपका F, यहाँ पे क्या मिला आपको F 20, CF जस्ट ऊपर वाली अपने को CF देखने का 22 मिल गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं मीडियन का, M = L + n/2 - CF / F × H। L आपको मिला 125, n/2 अभी करें क्या होगा आपका 34 - CF क्या है आपका 22 / F। F क्या मिला आपका 20 और H क्या है आपका 20, तो 20 क्या हो गया कट। देन 125 प्लस माइनस करो यहाँ पे 34 में, तो 4 - 2 2 3 - 2 1 12 हो गया, प्लस कर दो क्या हो जाएगा 137। ये क्या मिला आपको मीडियन, और इसकी यूनिट क्या होगा यूनिट्स। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये भी कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, मोड। तो मोड स्टार्ट करते हैं अपने। अब इधर क्लास है तो फर्स्ट अपने क्या फाइंड करेंगे, क्लास ऑफ मोड। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास ऑफ मोड। मोड को क्लास ऑफ मोड स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है यहाँ पे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 20 बराबर। उसके सामने क्लास क्या मिला 125 to 145, यही आपकी क्लास होगी वापस से 125 to 145। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है L क्या मिला आपको 125, H डिफरेंस कितना है 20। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा F1 F0 एंड F2। तो जहाँ पे आपको क्लास मिले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपको क्या नेम देना है F1, उसके ऊपर आपको नेम देना है F0 और नीचे क्या देना है आपको F2।
तो यहाँ पे F0, F1 एंड F2 इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। F0 आपका क्या है यहाँ पे 13, तो F0 13, F1 20 एंड F2 देख लेते हैं क्या है यहाँ पे 14। अब फॉर्मूला लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है यहाँ पे 125 प्लस F1 क्या मिला आपको 20, F0 क्या मिला आपको 13, 2 टाइम F1 क्या है यहाँ पे 20, F0 यहाँ पे क्या मिला आपको 13 माइनस F2 क्या मिला है यहाँ पे 14 इंटू H आपका क्या है 20। ओके, अब 125 प्लस 20 माइनस 13 7, 22 जा 40 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करते हैं 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 1 2 माइनस का माइनस। ओके, आगे देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास 20, यहाँ पे करते हैं अब आगे। चलो 125 प्लस 7 इंटू 20 क्या हो जाएगा 27 जा 140 माइनस करो 40 माइनस 27 क्या आ जाएगा 13। ओके, अब इसको अपने डिवाइड कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं अपने 140 डिवाइडेड बाय 13, देन 13 1 जा 13 क्या बचा यहाँ पे 1 0 का 0। ओके, अब अपने क्या करें 0 कॉपी करें तो ऊपर भी क्या लिखेंगे अपने 0। अब क्या लिखेंगे पॉइंट और यहाँ पे क्या लेंगे 0। अब 13 का टेबल देखना है कि 100 से कम आए, तो 13 7 जा 91 माइनस करो क्या बचा है यहाँ पे 9, पॉइंट रखो तो क्या लिख सकते हैं अपने 0। अब 13 का टेबल देखना है कि 90 से कम आए, तो 13 6 जा 78 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे 12, 0 रखते हैं 17 9 जा 13 9 जा 117, 3 डिजिट तक आपको डिवाइड करना है। तो आंसर क्या है आपको यहाँ पे लिख लेते हैं अपने 125 प्लस 10.769 प्लस करते हैं यहाँ पे 125 प्लस 10 135.769, ये आपको क्या मिला यहाँ पे मॉड। किस में लिखेंगे अपने इसको यूनिट्स में, यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। अब इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं पीछे 2 डिजिट में, तो वो भी लिख देते हैं अपने 135.7 पीछे डिजिट देखना है थर्ड डिजिट क्या है इधर 5 या 5 से ग्रेटर, तो क्या करना है आपको सेकंड डिजिट में 1 ऐड करना है, तो इसमें अपने क्या करेंगे 1 ऐड करें, तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। तो आपको मोड क्या मिला है यहाँ पे, यूनिट लिखना जरूरी है 135.77, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका कंप्लीट। अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यू सेम आ रही 137, यहाँ पे भी आपका आंसर 137 वो आया अप्रोक्सीमेटली 136। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हम आगे देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्या दिया है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका मीडियन यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे 28.5, तो जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हो उसको आप पहले लिख लेना है। कितना है आपका मीडियन 28.5। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या फाइंड करना है आपको, वैल्यू x एंड y। इधर किसकी बात हुई है मीडियन, तो फॉर्मूला किसका लगेगा मीडियन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए CF। तो फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे CF। CF में क्या करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू लिखो
फिर प्लस करो, 5 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स, क्योंकि ये क्या है नंबर और ये क्या है वेरिएबल, आपस में प्लस हो सकते हैं नहीं। अब 5 प्लस 20 क्या होगा 25 और ये प्लस एक्स। इसी तरह आगे 25 प्लस 15 क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स, आगे प्लस करते हैं। तो ये भी क्या है वेरिएबल, तो प्लस नहीं हो पाएगा, तो इसको भी अपने को साइड में लिख देना है x प्लस वाई। आगे प्लस करते हैं 40 प्लस 5 45, देन 45 प्लस x प्लस वाई। ओके, और यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो क्या होता है n, फाइनल आंसर होता है। तो n आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60, देन 45 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा n, n आपका क्या है यहाँ पे 60, देन 45 प्लस x प्लस वाई, n आपका क्या है यहाँ पे 60, तो 45 प्लस है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, 45 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 50। इसके आगे कुछ सोल्व हो सकता नहीं है, तो इसको अपने यहाँ पे इक्वेशन दे देते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 28.5, तो इससे आपको क्या मिलेगा क्लास ऑफ मीडियन, क्या मिलेगा यहाँ से क्लास ऑफ मीडियन। तो 28.5 किस क्लास में वो आपको देखना है, 0 10 के बीच में 28 आएगा नहीं, 10 to 20 के बीच में आएगा 28 नहीं, 20 to 30 के बीच में क्या आएगा 28.5, तो ये आपका क्या हो गया क्लास ऑफ मीडियन। यहाँ से पता लगाना आपको मीडियन दिया हो तो वो वैल्यू कौन सी क्लास के बीच में आती है, वो क्लास आपका क्या होगा क्लास ऑफ मीडियन। तो आपको क्या मिला यहाँ पे क्लास ऑफ मीडियन, क्या मिला आपको 20 to 30। ओके, अब इस पे से आपको क्या मिलेगा L आपका क्या हो गया 20, H दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया आपका 10, इसके जस्ट सामने होगा वो क्या होगा आपका F, तो F आपको यहाँ पे मिलता है 20 और CF उसके सामने वाला CF के जस्ट ऊपर वाला उसको क्या बोलेंगे अपने CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास 5 प्लस x। ओके, मीडियन है तो मीडियन का फॉर्मूला अपने पुट करते हैं उसमें वैल्यू सब, तो m इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। तो वैल्यू पुट करते हैं, m आपको दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 28.5, L आपको यहाँ पे क्या मिला 20 लोअर लिमिट, n आपका क्या है 60, देन 60/2 माइनस CF क्या है इधर आपका 5 प्लस x, कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है, अगर माइनस की साइन हो तो उसको किस में लिखेंगे अपने ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय f आपको क्या मिला यहाँ पे 20, h देखते हैं डिफरेंस कितना था आपका 10, 0 0 क्या हो गया कट। अब 20 प्लस इधर लेके आ जाते हैं अपने, क्या हो जाएगा माइनस, देन 28.5 माइनस 20, इधर सिंप्लीफाई करते हैं अपने, 60 का हाफ क्या होता है 30, अब इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे अपने, माइनस प्लस माइनस, कोई साइन किसकी साइन होती है यहाँ पे प्लस की, देन माइनस प्लस माइनस और क्या हो गया 5, अब माइनस प्लस माइनस तो क्या हो गया x डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप, (28.5 माइनस 20 करोगे तो आंसर क्या है इधर 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब 2 डिवाइड में तो कहाँ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, देन क्या हो गया 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस x। तो इसका डबल करेंगे, 8 का डबल क्या होता है 16 और हाफ का डबल क्या 1, तो 16 प्लस 1 क्या हो गया 17, 25 माइनस x। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे x माइनस में होना चाहिए, नहीं तो x को मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस,
और 70 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, देन x इज इक्वल टू 25, 17 इधर गया तो क्या गया माइनस। अब 25 माइनस 17 करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका 8। यहाँ पे आपको क्या मिल गया x, फर्स्ट आंसर कंप्लीट। अब जो x मिला उसको कहाँ पुट करेंगे अपने इक्वेशन 1 में, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पे 8, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो y के बाजू में कुछ होना चाहिए नहीं, ये किस में है प्लस में, सामने जाके क्या हो जाएगा माइनस, देन y इज इक्वल टू 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 क्या होता है 7, और y आपको यहाँ पे क्या मिला 7। आंसर आपका कंप्लीट। x क्या मिला आपको 8 एंड y क्या मिला 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या दिया है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड दी फॉलोइंग डेटा। कोई एजेंट है वो नीचे डेटा कलेक्ट किया है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी। कितनी पॉलिसी है टोटल 100, तो इधर एन क्या है 100। कैलकुलेट दी मीडियन एज, क्या फाइंड करना है आपको मीडियन। पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 years onward but less than 60 years। पॉलिसी किसको देना है, जो 18 years का होगा और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 60 years, उससे कम 18 to 60 years के बीच में। तो यहाँ पे बिलो दिया है तो इसके ये क्या होगा, इसकी अपर लिमिट क्या होगी अपर लिमिट। तो अपर लिमिट अपने क्लास बना लेते हैं इस पे से, तो ये हो गया अपर लिमिट, इस साइड लिख देते हैं अपने 40, 45, 50, 55 एंड 60। अपने को क्लास किसका रखना है कंटिन्यूअस, तो जो इधर नंबर है वो नंबर इधर आना चाहिए। तो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका 18 ईयर्स। ओके, ये आपको क्या मिल गया क्लास। अब इसमें देखो लास्ट में टोटल आ गया तो ये आपका एफ नहीं होगा, ऊपर लिखा नहीं होगा सी एफ, फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, बिलो लिखा है उससे भी मालूम पड़ जाएगा। दूसरा लास्ट की वैल्यू क्या आ रही है टोटल, लास्ट में टोटल आएगा तो ये कैसा सी एफ है मोर देन, और मोर देन ही सी एफ की आपको जरूरत होती है। अब इस पे से हम क्या फाइंड करेंगे एफ, जो फर्स्ट वैल्यू दी है उसको कॉपी करने का आपको 2, फिर डिफरेंस लेना है 6 माइनस 2 4, अब नीचे 24 माइनस 6 18, अब 45 माइनस 24 करना है, कितना आंसर आ जाएगा 21। फिर इसमें से इसको माइनस करना है 8 माइनस 5 3 एंड 7 माइनस 4 3। अब इसमें से माइनस करेंगे अपने 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1। इसको माइनस करेंगे 92 माइनस 89, क्या आंसर आ जाएगा 3। 98 माइनस 92 क्या आएगा 6, 100 माइनस 98 क्या आ जाएगा 2। ये आपको क्या मिला फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में क्या होता है सीएफ में टोटल, तो टोटल आपका यहाँ पे क्या हो गया 100। अब अपने मीडियन फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपने क्या फाइंड करेंगे इसमें से क्लास ऑफ मीडियन, तो स्टार्ट करते हैं क्लास ऑफ मीडियन। क्लास ऑफ मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा n/2 ऑब्जर्वेशन क्लास। n आपका क्या है यहाँ पे 100, तो 100/2 ऑब्जर्वेशन क्लास। 100 का हाफ कितना होता है 50, देन 50 ऑब्जर्वेशन क्लास। अब 50 कहाँ पे आएगा वो आप कहाँ पे देखेंगे सीएफ में, किसके बाद आएगा 50, 45 के बाद है ना 50, तो कौन सी क्लास में आएगी 78 वाली, तो ये क्लास आपका क्या है 35 to 40।
तो आपको क्लास क्या मिली इधर 35 to 40 क्लास। तो वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं अपने एल आपको क्या मिला यहाँ पे लोअर लिमिट 35, एच डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 5, इसके सामने वो क्या होगा आपका एफ क्या मिला आपको 33 एंड सी एफ जो क्लास है उसके ऊपर वाली को अपने बोलेंगे सी एफ, तो 45। अब अपने फॉर्मूला पुट करते हैं मीडियन का, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। एल आपको यहाँ पे क्या मिला 35 प्लस एन बाई 2 क्या हाफ हुआ उसका 50, तो 50 सी एफ 45 एफ 33 एंड एच 5। तो आगे देखते हैं 35 प्लस 50 माइनस 45 क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 33, देन 35 प्लस फिर 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 33। इसको अपने साइड में डिवाइड कर लेते हैं। पहले टेबल लिख लेते हैं 33 का, कहाँ लिखे इधर लिख लेता हूँ 33 का टेबल। देखो 33 प्लस करो 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 3 30, 2 प्लस 3 5, 13 प्लस 3 16, 5 प्लस 3 8, 16 प्लस 3 19। अपने इतना देखते हैं, स्पेस होता ही नहीं होता। चलो 25 को 33 से अपने डिवाइड करते हैं, तो 25 क्या है लेस है, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे 0। आगे चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 1 प्लस 19 20, 20 प्लस 3 23। अपने सब में 33 प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस 3 4 और 23 प्लस 3 26। इतना काम हो जाएगा लगभग। तो ये क्या आ गया 7 जा 33 7 जा 231, माइनस करते हैं यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 19। पॉइंट रखे तो अपने कितने जो ले सकते हैं 1। 33 का टेबल देना है 190 से कम है तो क्या आ रहा है 5 जा 165, माइनस करते क्या आ गया यहाँ पे 25। ओके वापिस 0 रखते हैं तो वापिस वही आ जाएगा 7 जा 231। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू 35 प्लस 0.757। ओके अब प्लस कर लेते हैं इसको, तो 35.757। और ये क्या है एज की बात हो रही है, एज किस में अपने मेजर करते हैं, किस में लिखते हैं ईयर्स में। तो ये आपका मीडियन क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब इसको अप्रोक्स में लिखना हो तो अपने थर्ड डिजिट पे डिपेंड करते हैं। थर्ड डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो क्या करेंगे आगे 1 ऐड करें, तो 5 में 1 ऐड करो क्या हो जाएगा 6, देन 35.76 ईयर्स। ओके दोनों आंसर आपका क्या है राइट है। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।